माँ दुर्गा की उपासना के 9 शुभ दिन यानी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने वालों और व्रत रखने वाले भक्तों पर माँ की विशेष कृपा होती है। ये तस्वीर हम आपको नागेश्वर बाबा की दिखा रहे हैं। नागेश्वर बाबा ने सीने पर 21 कलश रखे हैं। इनका वजन करीब 50 किलो है। पटना के पुनाई चौक स्थित नौलखा मंदिर में पिछले 27 सालों से माता के भक्त नागेश्वर बाबा नवरात्र में 9 दिनों तक अपने सीने पर कलश रखकर माता की आराधना करते हैं। इस दौरान भक्त नागेश्वर ना कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, साथ ही साथ नित्य क्रिया भी त्याग देते हैं। यानी कि पूरे 9 दिन नागेश्वर बाबा इसी तरह यहाँ पर लेटे रहेंगे और उनके छाती पर ये कलश की स्थापना की गई है। ये कलश इसी तरीके से यहाँ पर स्थापित होगा लगातार 9 दिनों तक। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम नौलखा मंदिर में जिस तरीके से यहाँ पर बाबा है और 21 कलश के साथ अपने सीने पे कलश रखकर स्थापित करके लगातार 10 दिनों तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देश को कल्याण हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है लगातार 10 दिनों तक? किस शक्ति की वजह से आप 21 कलश को लेकर यहाँ पर लेटे हुए हैं? देखिए, पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। मैं तो माँ की गोद में 9 दिन नित्य क्रियाक्रम से वंचित अपने सीने पर कलश लेके माँ की गोद में खेलते रहता हूँ। एक बार भी आप यहाँ से उठेंगे नहीं? लगातार 10 दिन तक यहीं पर लेटे रहेंगे? लगातार 10 दिन, 27वां साल है। 27 साल के दरमियान में मैं लगातार हर एक साल आता और इस बार भी आया हूँ। आज जब तक जीऊँगा तब तक आऊँगा। हाँ, मेरा धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो, मेरा उपदेश है ये। देखिए, जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि की जब शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है और पहले दिन किस तरीके से पटना के पूरे ही मंदिर को सजाया गया है और आज जो माता रानी आई है, ये माता की कृपा ही है जिस वजह से लगातार यहाँ पे दर्शक जितने श्रद्धालुगण हैं वो आ रहे हैं और इस तरीके से माता के मंदिर को सजाया गया। उसके बाद ये माता की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है कि 21 कलश एक के ऊपर एक स्थापित किए गए हैं जल के साथ और लगातार ये बाबा अपने सीने पे रख के इस कलश को पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब हम यहाँ नौलखा मंदिर आए हैं तो यहाँ पर बाबा से भी बातचीत करेंगे। बाबा, ऐसा कैसे संभव है कि 21 कलश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं? सब कुछ संभव हो सकता है। ये इनकी अपनी शक्ति नहीं है, वो उनकी शक्ति है। ये मैया की शक्ति है। मैया इनकी मस्तक पर हर हमेशा हाथ ऐसा अपना देती रहती हैं और ये एकदम स्वच्छंद होकर के बच्चों की तरह विचरण करते रहते हैं। इनको कोई कष्ट नहीं है। ये 21 कलश ऐसे ही रहता है, अहरनिश बना हुआ रहता है। कोई एकमात्र माँ पर आराधना करते रहते हैं और इसी होता है। और ये निराधार 9 दिन तक निराधार रहेंगे। पानी, अन्न, जल, नित्य क्रिया त्याग करके कुछ सब मैया की कृपा है, सब मैया का आशीर्वाद। दिन में तो यहाँ पर लगातार जितने श्रद्धालुगण हैं वो आते रहते हैं, लेकिन जब शाम के बाद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। भक्तगण आते हैं और श्रद्धापूर्वक अपना मन की अभिष्ट की जो भावना हो है वो मैया को सामने प्रकट करती हैं। द्रवित होकर के आप भी कुछ मैया से मांग लीजिएगा। हमने देखा, हम इसीलिए अनुभव करते हैं तो वो मैया उसको पूर्ति करते हैं। मैया देती है। ये बहुत नौलखा दुर्गा मंदिर पटना का बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये आज की मंदिर नहीं है। हम जब से पटना आए ऐसे ही यहाँ पर देखे और सबसे इसका सेवायत है विजय यादव और इन्होंने सबसे आश्चर्य लगे ये जो बना मंदिर तो प्राचीन था ही और ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर
इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा छोड़ करके भाग के चले आए और मंदिर में मैया का प्राण प्रतिष्ठा करवा करके फिर वापस ये परीक्षा देने के लिए चले। ये और सब मन समझ लीजिए आसानी से अपना इंजीनियर। आप इस मंदिर में कितने दिन से हैं? बाबू हम 77 में पटना है और तब से हम इधर आते जाते रहते हैं। सब दिन मैया का आशीर्वाद हम प्राप्त करते रहते हैं, आते हैं प्रणाम करते हैं और मैया का आशीर्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।